हमेशा देखा गया है येलो में तो और दब जाएगा कि भैया लाल होने के पहले मैं पार कर जाऊं सीधा, है ना, और फिर वहीं खड़ा रहेगा ट्रैफिक कांस्टेबल, होता है ना खड़ा, उसको मालूम है लोग करेंगे, आज मेरा काम हो जाएगा, उसको पता है। तो इसके लिए येलो का मतलब होता है रेडी टू स्टॉप, रुकने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ लोग थोड़ा सा उसको उल्टा रिएक्ट कर देते हैं और एक्सीलेटर दे देते हैं, है ना। तो ट्रैफिक सिग्नल को हमको अच्छे से रेस्पॉन्ड करना है, जो चीज उसके लिए बनाई गई, स्टॉप मीन्स स्टॉप, गो मीन्स गो, येलो मीन्स रेडी टू स्टॉप, ये फॉलो करना है ना, सिंपल है। और अपने हाथ, अपनी आंख और अपने पैर जो कि और अपना दिमाग, गाड़ी चलाते वक्त चारों चीज इस्तेमाल में आती है कि कुछ चीज बच जाती है, कुछ नहीं बचता, आंख भी चल रही है, दिमाग भी लगा हुआ है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी लगा हुआ है, ये चारों चीज काम में आए तो इसका कोऑर्डिनेशन हमेशा सही होना चाहिए। उसको जब उसके अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो, जो ब्रेन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में रिएक्ट करना है। तो ये कब कर पाओगे, जब आप अलर्ट बैठे हो। अलर्ट मीन्स चौकन्ने, चौकन्ने बैठे हो तो वो टाइम पे आपको हमेशा चौकन्ना ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे ड्राइवर की और एक और क्वालिटी है, तो सड़कें याद रहती है, आजकल नहीं याद भी रहेंगी तो सिस्टम है जीपीएस से अपन दे दें, लेकिन फिर वही हो जाएगा चलाते वक्त जीपीएस का इस्तेमाल, माइंड डाइवर्ट। तो अच्छे ड्राइवर की एक और क्वालिटी कि उसको रास्ते याद रहते हैं, जहाँ जहाँ गया कम से कम उतने रास्ते उसको हमेशा याद रहेंगे, ना पूछने की ज़रूरत है ना जीपीएस की ज़रूरत है, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, ये क्वालिटी, ठीक है। नए नए जो सड़क के नियम आए हैं, पुराने तो चलो अच्छे, अब अच्छा ड्राइवर है तो पुराने नियम तो सारे पता होंगे। कभी कभी ट्रैफिक फाइन चेंज हो जाते हैं ना, है ना, हो जाता है कि ट्रैफिक फाइन चेंज 200 से 500। हाँ, तो जो भी है, जो भी नए नए कायदे आए हैं, रूल आए हैं, उसको अपडेट अपने आप को करते रहना चाहिए, वो एक अच्छी क्वालिटी है रोड यूजर की, ठीक है। और जैसा भी इन्वायरमेंट हो, जैसा भी एटमॉस्फेयर हो, जैसा भी जगह हो, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा चीज, ये कई जगह बोर्ड लगाया हुआ है अभी, ये रोड रेज बोलते हैं इसको, रोड में अग्रेसिव ड्राइवर होते हैं, है ना, होते हैं ना, गाली गलौज देके चलने वाले, और थोड़ा सा आपने इसको कट किया तो गालियाँ दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, आपको रैश ड्राइविंग कर रहा, होता है, सबका सामना होता है ऐसे ड्राइवर से, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे ड्राइवर से सामना हो जाएगा अपना, लेकिन उसको टैकल करने का बेस्ट, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है या उसकी बातों का जवाब नहीं देना है। वो गाली दे रहा था, हमको पलट के गाली नहीं देना है, क्योंकि मालूम है एग्रेसिव ड्राइवर है वो, तो उससे डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका हाथ उठा के अपनी गलती मान लो, भैया हाँ सॉरी, चलो आगे, ठीक है। उसके बाद अच्छी नींद एक बहुत जरूरी है, एक गुड क्वालिटी है ड्राइवर की, अच्छी नींद मतलब कितने घंटे की होती है, 6 मिनिमम 6 घंटे एक आदमी को सोने के लिए, या माइंड को वापस, माइंड की बैटरी पूरी चार्ज होने के लिए 6 घंटे की नींद, एक अच्छी नींद 6 घंटे की चाहिए इंसान को, ठीक है। कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा सोते क्या होता है, बेस्ट होता है, क्या होता है 6 घंटे की ऊपर की। देखो इंसान का दिमाग को बैटरी अगर मैं मोबाइल में भी मेरा चार्ज होता है 2 घंटे में, फुल चार्ज हो गया 100%, उसके बाद भी मैंने समझो बैटरी लगा, वायरलेस चार्जर लगा के रखा है, तो क्या होगा, मोबाइल खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा ना बैटरी, कभी भूल जाए, पहले तो होता भी था, ठीक है, हो जाता है ना डैमेज। इसीलिए इंसान को 6 घंटे की अच्छी नींद मिल जाए, वो उसके दिमाग 100% चार्ज हो जाता है। उसके ज़्यादा नींद बीमारी वाली नींद बोलते हैं उसको, हाँ सही बात है, बीमारी वाली नींद है, इनमें आलसपन आ जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, या फिर दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ओवर बैटरी चार्ज कर दिया आपने उसका, और दिमाग का पूरा मेंटल डिसबैलेंस हो गया उसका सब। तो 6 घंटा ही अच्छे से सोना, अच्छे से नहीं, गुड स्लीप बोलते हैं ना, अच्छी नींद आनी चाहिए 6 घंटे के लिए, वो आपको बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को फुल चार्ज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा भी सोना सेहत के लिए हानिकारक है, या कम सोना तो ऑब्वियसली है, 6 घंटे से कम सोना, रेगुलर ड्राइव कर ही रहे, बैटरी हो गई खत्म, लेकिन फिर भी लगा हुआ आदमी, है ना, तो वो भी डेंजरस पोजीशन है। तो इसके लिए एक अच्छी नींद भी इंसान को बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक इस टॉपिक का लास्ट है, मेंटेन कार, अपनी गाड़ी जो भी XYZ आप यूज़ कर रहे हैं, हम तो यहाँ कार की बात कर रहे हैं,
अच्छे तरह से वेल मेंटेन होनी चाहिए। जो चला रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है, भले गाड़ी किसी की भी हो, चला मैं रहा हूँ, रोज़ मैं ही ले रहा हूँ, रोज़ मैं ही चला रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी गाड़ी का रख रखाव समय से हो। ये मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर आपको किसी को इन्फॉर्म करना, सर ये मेरी गाड़ी पे ये प्रॉब्लम है, ये टाइम हो गया सर इसका सर्विसिंग का, इसको सर्विसिंग में डालना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ध्यान रखना गाड़ी की, है ना। और पूरा प्री ड्राइविंग चेक्स आपको रोज करना है, डेली चेकअप, ठीक है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ गुड रोड यूजर की टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। अब चलेंगे हम लोग, है ना, पहले डिस्कस कर लिया था ये पॉइंट, स्टीयरिंग व्हील को सही पकड़ने का तरीका क्या है, सबको मैंने बता चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके थे। ये सारे गलत तरीके हैं, ये भी हमने बता दिए थे। ये जैसा आप बता रहे हैं, ये बहुत अनगिनत तरीके हैं, जिससे कुछ तरीके हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे गलत तरीके। सही तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। पुश एंड पुल, उसको इस्तेमाल करने के लिए पुश एंड पुल मेथड होता है ना। अभी देखो क्या होता है ना, ये अभी जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ या जो दिखाने वाला हूँ ना, ये आप जो गाड़ी चलाते हो पहले से कई टाइम से ना, या जो इस तरह से नहीं चलाता है, जिस तरह से एक्चुअली स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट करना चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये मेथड जो है बड़ा तकलीफदार है और बड़ा अनकंफर्टेबल मेथड है। जो नए सीख रहे हैं, जिनको नहीं आता है, तो उसको तो देखो क्या होता है ना, जो एकदम फ्रेश दिमाग है, कुछ पता नहीं, उसको हम सिखा सकते हैं पुश एंड पुल मेथड। लेकिन जिसकी आदत ही नहीं है, उसको उसके लिए डबल मेहनत हो जाती है हमारे लिए। डबल मेहनत कैसे, पहले उसकी बुरी आदत या गलत आदत जो है उसको सुधारना, उसके बाद अच्छी आदत या सही आदत डालना। अभी आपको दिखा दो, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बताना ये क्या तरीका है। ये नहीं आप बैठिए, अरे बैठिए, कोई इशू नहीं, हम तो बैठे ना। ये देखो तरीका देख लो, तरीका गलत है, गलत तरीका थोड़ी सिखा रहा है यार, अंगूठा ऊपर ही है, ठीक है। अंगूठा अंदर का मतलब होता है ग्रिप, ठीक है। Firstly, let's see the steering at 4 speed. That's steering to the left. And now to the right. देख लो यार, So now in slow motion. बड़े जल्दी पकड़ते हैं। Now left hand goes to the top of the steering wheel and moves down and right hand slides. Then the right hand pushes up and the left hand slides. Left hand falls down, right hand pushes up. So at any one time, only one hand is doing the work, the other is simply sliding. Now we will look at steering to the right, and the right hand will go to the top and pull down. My left hand will simply slide down to the bottom, and then the left hand will push back up as the right hand slides. Right hand pulls down, left hand pushes up. And then we'll back to straight wheels again. Well, I hope that's been easier to understand this time round, and hopefully the video will be of use to you. Thanks for watching. देखा, ये तरीकों को हम लोग बोलते हैं पुश एंड पुल मेथड, और यही एक तरीका है स्टीयरिंग व्हील ऑपरेट करने का। दूसरा कोई तरीका होता नहीं है, ये हमने बनाए हुए तरीके हैं या लोगों ने बनाए हुए तरीके। जो डेंजरस, मैं बताता हूँ डेंजरस क्यों हो जाता है, होता है लोगों को अलग अलग ये सही तरीका बड़ा डिफिकल्ट तरीका है, बड़ा अनकंफर्टेबल तरीका है। आपको जब चलाओगे ना गाड़ी, तो आपको लगेगा क्या बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है या बहुत मुश्किल हो रही है ये चलाने। पुश एंड पुल मेथड है, हाथ क्रॉस नहीं जाएंगे, आधा स्टीयरिंग का 50% हमारा राइट हैंड से, 50% लेफ्ट हैंड से। कभी भी ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करेंगे, ये रूल है, रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 2, ग्रिप नहीं पकड़ेंगे, अंगूठा बाहर इसके लिए रहता है कि अगर, क्योंकि हमको स्टीयरिंग व्हील पे स्लाइड करना पड़ता है, हाथ घिस के लेके जाना पड़ता है। अगर ऐसे कर लिया ना तो स्पोक्स में अटक जाएगा ना,
स्टीयरिंग की डंडी होती है, इसको स्पोक बोलते हैं, उसमें अटक जाएगा अगर अंदर डालूंगा तो। हाँ हाँ, तो ये अटक जाएगा इसके लिए। और दूसरा तीसरा हमने बताया सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये स्लाइड होना चाहिए और क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर आपको राइट मोड़ना है, सपोज मेरे को राइट मोड़ना है, तो इससे मैं खींचूंगा, ये स्लाइड करके यहाँ ले, यहाँ इसकी ग्रिप थोड़ा लूज करूंगा, यहाँ थोड़ा टाइट करूंगा, इससे ये पुश एंड पुल मेथड बोलता है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है लोगों को, बट सेफ है। अब मैं सेफ क्यों मैं बता दूँ, किसी को ऐसी पकड़ के चला। अभी गाड़ियों में ऊपर में स्टीयरिंग के वो दिए रहते हैं, डेंजरस है, नहीं रिकमेंड ही नहीं करते। मैं बताता हूँ क्यों दिए रहते हैं, दिए नहीं रहते, वो एडिशनल एक्सेसरीज में आते हैं। नहीं दिए हुए थे, वो खुद आप लगाता है। कंपनी लग के आता है, कंपनी से फिटेड कभी भी नहीं आएगा, कंपनी से लग के आता है, कंपनी से लग के आ ही नहीं सकता। कंपनी से लग के आया हुआ है। अभी यहाँ पे ही कौन सी गाड़ी हाइड्रा की बात करा, किसकी? जेसीबी में भी लगा रहता है, JCB में है और क्रेन में भी। जेसीबी में है, अभी वो दे रहा है क्योंकि उसको राउंड जो लेना पड़ता है, जेसीबी में है। ये कार में तो नहीं आएगा, कार में कोई कार में एडिशनल एक्सेसरीज में लगा। जेसीबी से कार में कंपैरिजन मत करो, क्योंकि वो हाई स्पीड है, ये स्लो स्पीड है। हाई स्पीड में इसलिए जल्दी नहीं है, आपको काटना है 2 इंच, आपने पता लगा उस व्हील के द्वारा 5 इंच काट दिया, हाँ। कितने में क्रैश हो जाएगा। जेसीबी को आपने राउंड लेना है, तो आप उसका क्यों, उसका मैनुअल है और किसी का हाइड्रोलिक है। इसकी स्पीड की हिसाब से देखोगे और जेसीबी की स्पीड के हिसाब से देखो, तो ये थोड़ा सा देती है हाई स्पीड, 100 की स्पीड पे जा रहा है, आपका 2 कितने, आपने 2.5 इंच कर दिया, तो 2.5 इंच पे क्या होगा, वो कहाँ का एकदम कहाँ पहुंचेगा। आपने 2.5 इंच किया तो आपका जा जाता 2 फीट 3 फीट 1 मीटर तक बाहर आएगी। और 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली गाड़ी वो कितने, थोड़ा सा टर्न एक्स्ट्रा लेती है, कहाँ जाएगी, वो सीधा पलटी मारेगी, कहीं ना कहीं रोड से नीचे उतर जाएगी। आप जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा, वीडियो गेम का हल्का सा स्टीयरिंग करता है, वो नीचे उतर जाता है। सेम ऐसे ही है, हाई स्पीड में, लो स्पीड में। आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है जेसीबी की? 40। क्यों नहीं? मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 40 है। मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 45 है। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं है कि गलत बोल जाता है, पर यही है। 45 क्यों दे रहे हैं उसकी, क्यों ना 150 दी। अभी कुछ गाड़ियों में 180 220 तक आ रही है। 220 की स्पीड और 45 की स्पीड में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो हमेशा उस चीज़ को भी है। मैं गाड़ी तो सब चला लेता हूँ, मैं अपनी खुद की घटना बताता हूँ आपको। मेरा साला था, वो मैनुअल गाड़ी चलाने की आदत थी। पहले मैनुअल स्टीयरिंग होता था, वो ऐसे काटते रहे, ऐसे करके, जैसे पहले ट्रकों में भी और उनमें भी। अब उसको जब नई नई गाड़ी ली थी, उन्हें नहीं मैं चला लूँगा, चीज़ें दे दो, मैंने दे दी। 50 की स्पीड हो गई तो उसने हल्का सा किया तो उसको ज़्यादा कटा, क्योंकि मैनुअल की आदत है। गाड़ी घूम के वापस दूसरे डायरेक्शन में हो गई, क्योंकि हाई पावर स्टीयरिंग था। पावर स्टीयरिंग उसने चलाया नहीं था। गाड़ी जा रही है दिल्ली की तरफ, हो गई दूसरी तरफ मेरठ की तरफ, उसको पता ही नहीं लगा हुआ क्या। तो फिर उसी बीच में मुझे तो पता था होना क्या, तो मैंने हैंड ब्रेक ले लिया, तो गाड़ी स्पीड से आके खड़ी होकर टर्न लेकर रॉन्ग डायरेक्शन में हो गई, उल्टी हो गई। तो ऐसे भी कभी है कि कोई, आप ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकते, चला सकते हो, पर उसमें जजमेंट का फ़र्क होता है। इसलिए जो कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी हो, आपने ऐसी गाड़ी, जब आपने देखा होगा ये जब कॉम्पिटेंसी आपको देते हैं तो क्या पूछते हैं पहले कॉम्पिटेंसी में, आपने इस तरह की गाड़ी पहले चलाई है, यही वर्ड होता। दूसरा, इसको चेक करने का तरीका क्या क्या है, इसमें कहाँ पर डिवाइस लगी है, सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है, बूम डिवाइस कहाँ लगी है, लोड सेल कहाँ लगी है। तो आपसे सब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? अगर जो आपने सिमिलर चीज पे काम किया तो आप फट करके बता दोगे। बहुत से को तो डीप स्टिक ही नहीं मिलती गाड़ी में, तेल चेक करने की स्टिक नहीं मिलती। सही है गलत है? किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, मेरे को नहीं मिली थी जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। मैं ढूंढते जब जाके इतनी सी कैब क्लियर है ये है। तो ऐसे हमेशा कोई नई गाड़ी का पुरानी भी हो, जब एक गाड़ी आप कंटिन्यूस 1 साल चला रहे हो और फिर दूसरी गाड़ी चलाते हो तो उसमें 100% डिफरेंट होता है। डिफरेंस इनमें चलाने में, उसमें स्टीयरिंग में, हर चीज़ में होगा, साइज में होगा। क्योंकि आपके दिमाग में, अभी आप हाइड्रा ले रहे हो, आपने पुराना वाला हाइड्रा का और फर्स्ट वर्जन देखा, क्यों उसको बैन किया गया? लीवर से तो क्या है, स्टीयरिंग भी लीवर था। हाँ, और दूसरा आगे का दिखता नहीं था। क्यों? और उसमें तो साफ दिखाई देता। नहीं था। हाइड्रा में जो पहले हाइड्रा वो था, बूम के कारण दिखाई कम उसका बूम देता आगे रहने की देखना वजह से पड़ता। दिखाई नहीं देता, और उसके लिए ऐसा करना पड़ता था। ठीक है,
It's okay. पलटी बहुत जल्दी होता है। क्यों होता था पलटी? वही रीजन पूछना चाह रहा हूँ। पलटी ये गाड़ी हाइड्रा पलटी होता था पहले बूम, जब लोड ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वैसे भी कई बार अभी होता था। SLI लगा दिया हुआ है, अभी लोड के हिसाब से जब भी कंप्यूटर चलाते SLI काम नहीं करता, इसकी वजह से अभी गाड़ी पलटी नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं। अभी से लोड नहीं उठा रहे। फंक्शन आपके पलटी होने से नहीं है। SLI का है आपका अनसेफ और सेफ। हाँ। जब SLI सिर्फ आपको इंडिकेट करती है कि आप इस मोड पे हो सेफ हो, इस मोड पे हो तो अनसेफ हो। और SLI का काम है जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो आपके स्क्रीन पे चेक करा रहा, बूम लेंथ कितनी है, आपका वेट की कैपेसिटी कितनी है, और उसके बाद एंगल कितना, वो सब चेयर है। उसमें इसमें डिफरेंस ये था कि जो आपका जो बूम आ गया था उसमें सेंटर पिन दिया हुआ था, जैसे ही आप उसको मूवमेंट में करते थे वो क्या है ऐसे ऐसे घूम जाता था। अगले टायर नहीं है, वो पीछे का हिस्सा है ना सीधा टर्न कर जाता था, और उसका टायर बड़े होने की वजह से उसका क्लियरेंस ग्राउंड से ज्यादा था। मेन कॉज है जैसे ही आप हल्का सा ये थोड़ा उठेगा तो इसकी बॉडी में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें क्या होता था उस पिन के द्वारा पीछे का लाइट वेट होने की वजह से वो उठ जाता था, लंबा होता तो वो हमेशा क्या करे जब वो उठता था तो वो तुरंत ऐसे स्लाइड कर देता, पीछे का हिस्सा साइड में आ जाता था। तो वो डायरेक्शन चेंज होने के बाद, सीजी चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली वो पलटी होता था। अब में क्या है आपका पीछे भी 2 टायर है, आगे भी है, बॉडी को एक जो साइज है उसका छोटा कर दिया, उससे क्या हुआ जितना आगे लोड है उतना पीछे भी लोड है, और उसका एक मार्जिन है, जब तक जैक नहीं खोलोगे तब तक लेफ्ट और राइट में मूवमेंट नहीं करेगा। उसमें जैक थे पर उसमें जैक क्या थे, लंबे थे, साइज लेंथ ही था, तो इस वजह से उसमें इसलिए उसको बैन किया। एस्कॉर्ट ने बाकी कंपनियों ने एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, पर अभी भी देखा जाएगा तो लोकल में वो बहुत चल रहा है। हाँ, लोकल में। क्यों? उसका बूम लंबा होने की वजह से अप्रोच ज़्यादा है, इसका क्या कटिंग, इसको एरिया ज़्यादा चाहिए। ठीक है ठीक है, तो अपन